क्लास 11 अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 12 स्पेशल पर्पस सब्सिडायरी बुक्स। और आज आपका टॉपिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल। अब तक आपने ये पढ़ा है कि जितने भी जर्नल होते हैं उसको जो है अलग अलग बुक में, अलग अलग सब्सिडायरी बुक में सब डिवाइड किया जाता है। उनको सब डिवाइड करके फिर उसकी एंट्री उनकी सब्सिडायरी बुक में होती है। सब्सिडायरी बुक में मेन क्या बनाया जाता है, इसमें बनाया गया था परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक, सेम उसी तरह सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। अब जर्नल को इन सब कैटेगरी में बांटने के बाद, इन बुक में ट्रांजैक्शन करने के बाद भी कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो बचे रहते हैं, जो रिमेन्स होते हैं, बचे रहते हैं, उसकी एंट्री इनमें से किसी में भी नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल हम यूँ कहें मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब मशीनरी क्रेडिट पे खरीदा गया है, उधार खरीदा गया है, देन इसकी एंट्री कैश बुक में होगी नहीं क्योंकि उधार खरीदा गया है। और साथ ही साथ इसकी एंट्री परचेज बुक में भी नहीं होगी क्योंकि परचेज बुक में केवल किसकी एंट्री होती है, गुड्स की एंट्री होती है, इसमें एसेट्स की एंट्री नहीं होती। देन मशीनरी परचेज किया गया उधार में, इसकी एंट्री कहाँ पर करें, मशीनरी अकाउंट में होगा तो दूसरा साइड क्या होगा। तो ऐसे में कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो क्रेडिट परचेज एंड गुड्स में नहीं आते हैं, उसकी एंट्री जो है इस सब्सिडायरी बुक में नहीं होता है। उसके लिए नॉर्मल जनरल प्रॉपर तैयार किया जाता है। यहाँ पर जनरल प्रॉपर में इसके लिए जनरल एंट्रीज की जाती है और इसी जनरल एंट्री को ही जनरल प्रॉपर कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, इस जनरल प्रॉपर में हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है यानी कि कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री इसके अंतर्गत नहीं होती है, जहां पर सब कुछ क्रेडिट होता है या फिर कैश नहीं होता है। ऐसे हमें ध्यान रखना कि कैश ना हो। अगर कैश नहीं होता है मतलब द रीजन इज दैट कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली द कैश ट्रांजैक्शन। कैश बुक में केवल कैश ट्रांजैक्शन होता है, परचेज बुक में केवल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होता है, परचेज एसेट्स का नहीं होता है। ऐसे में इन सब ट्रांजैक्शन का जो कि ना ही सब्सिडायरी बुक में आता है, परचेज बुक में नहीं आता है, ना ही सेल्स बुक में आता है, ना ही कैश बुक में आता है, ऐसी सभी चीजों के लिए जो है जनरल प्रॉपर तैयार किया था। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं, इसमें है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री है, ओपनिंग एंट्री का मतलब ये होता है जो पिछले प्रीवियस ईयर का जो अकाउंटिंग बैलेंस होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, उसकी एंट्री किया जाता है। दूसरा क्लोजिंग एंट्रीज, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसकी एंट्री होती है यहाँ पर। उसके अलावा इसमें होता है ट्रांसफर एंट्रीज, जितने भी फंड वगैरह ट्रांसफर करना होता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, उसकी एंट्रीज होता है। उसके अलावा इसमें होता है एडजस्टमेंट एंट्री, कहीं पर कुछ गलत हो गया उसको सही करना है, एडजस्ट करना, तो उसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में किया जाता है। फिर इसमें किया जाता है रेक्टिफाइंग एंट्री, कोई गलतियों को सुधारना है, सुधार से रिलेटेड जो एंट्री होती है रेक्टिफाइंग एंट्री कहते हैं। इसके अलावा एक चीज है इसमें, इसके अलावा इन पांचों के अलावा जो रह गया उसको मिसलेनियस एंट्री में डालते हैं। इसमें अंदर क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है सेल ऑफ assets on credit, purchase of assets on credit, writing of bad debt, discount allowed, discount received, bill receivable received, bills payable issued, endorsement of bill receivable to an editor, dishonor of bill receivable, cancellation of bills payable, goods taken by the proprietor for personal use, goods given away as charity or free sample, abnormal loss of stock और अदर एसेट्स बाय फायर एक्सीडेंट डेथ। तो ये सब चीजें जो है हम जनरल प्रॉपर में डालते हैं। तो इस अब बात यह है कि जनरल प्रॉपर्स को किस तरह से तैयार करते हैं,
ये नॉर्मल जनरल एंट्री जैसे आपने पहले किया है, जो जनरल एंट्री किया है आपने उसी तरह से इसको बनाते हैं। तो चलिए इसकी जनरल एंट्री बना के देखते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है एक, आपकी बुक का है डिग्रीगोल बुक का। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जनरल प्रॉपर ऑफ करुणा स्टोर्स। मार्च फर्स्ट परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम कुबेर फर्नीचर स्टोर फॉर 15,000। कुबेर फर्नीचर स्टोर से 15,000 का जो है फर्नीचर खरीदा गया उधार में, तो इसके लिए जनरल प्रॉपर तैयार करना है। मार्च 5 गुड्स फॉर 6,000 गिवन अवे चैरिटी, चैरिटी के रूप में 6,000 का गुड्स दिया गया। गुड्स वर्थ 8,000 एंड कैश 4,000 पर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय की तरह 8,000 का सामान और 4,000 नगद जो है चुराया गया। अब यहाँ पर सबसे पहली बात कैश आया 4,000। कैश की एंट्री इसके अंतर्गत नहीं होती, इसको छोड़ देना क्योंकि ऑलरेडी ये कैश बुक में एंटर हो चुका होगा। March 15, Arun, who owned as 20,000 was declared insolvent and nothing was received from him. अनुज जो है अरुण जो है 20,000 वो उससे लेने हैं, वो इंसॉल्वेंट घोषित हो गया, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। बैड डेट्स ओपन किया जाएगा। नेक्स्ट March 18, प्रोपाइटर्स विड्रॉ हिज पर्सनल यूज कैश 5,000 गुड्स, 5,000 का कैश दिया गया और 10,000 गुड्स। तो कैश की एंट्री यहाँ पर भी नहीं होनी है, केवल और केवल गुड्स जो 10,000 का दिया गया उसकी एंट्री करेंगे। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख एट 6% पर एनम फॉर फुल ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है 5 लाख के ऊपर 6% का। आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर 5,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। इस साल जो रेंट दिया गया पिछले साल का है 5,000 एडवांस यानी कि प्रीपेड रेंट है ये। और सैलरी टू आउटस्टैंडिंग है क्लर्क का वो 12,000। इन सब की हमें करनी है जनरल एंट्री। चलिए सबसे पहले जनरल एंट्री कैसे करते हैं वो देखें। नॉर्मल तरीके से ही बनता है, इसका फॉर्मेट जनरल प्रॉपर का नॉर्मल जनरल ही होता है ये। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो ये दे रखा है मार्च फर्स्ट की, मार्च फर्स्ट। तो मार्च फर्स्ट का है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर परचेज किया तो जनरल एंट्री हो जाएगा इसका। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 50,000 रुपीज़ टू कुबेर फर्नीचर से खरीदा गया है तो लिखा जाएगा टू कुबेर फर्नीचर स्टोर अकाउंट 15,000 लिखेंगे। नरेशन फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, ये फर्स्ट एंट्री होगी। एंट्री नंबर 2 यानी कि मार्च 5 गुड्स फॉर 6,000 गिवन अवे चैरिटी, चैरिटी के रूप में दिया गया। तो चैरिटी के रूप में गुड्स दिया जाता है तो हम चैरिटी अकाउंट ओपन करते हैं, डेबिट करेंगे इसको। चैरिटी अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 6,000 रुपीज़। और क्योंकि गुड्स दिया गया, जब गुड्स दिया गया तो परचेज को क्रेडिट कर देते हैं। परचेज अकाउंट, ध्यान रखिएगा जब गुड्स का नुकसान हो, गुड्स को दूसरी जगह दिया जाए उसकी जगह परचेज, जब गुड्स आता है तो परचेज को डेबिट करते हैं, गुड्स जा रहा है तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे। ऐसे लिखेंगे गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। नेक्स्ट एंट्री मार्च 12 कह रहा है गुड्स वर्थ 8,000 एंड कैश 4,000 पर स्टोलन बाई एम्प्लॉय। चोरी किया गया, जब चोरी किया गया तो उसके एंट्री अकाउंट खोला जाता है लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन इसमें होना नहीं है तो केवल 8,000 की एंट्री करेंगे, वो भी परचेज के नाम पे, क्योंकि गुड्स का नुकसान हो रहा है तो परचेज अकाउंट 8,000 रुपीज़। गुड्स नरेशन है स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। कैश ट्रांजैक्शन इसकी एंट्री होती नहीं है, ध्यान में रखिएगा, इसलिए हम उसको एंट्री नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है मार्च 15 अरुण हु ओवर 20,000, अरुण से 20,000 रुपये, लेकिन वो दिवालिया घोषित हो गया, उसे कुछ भी नहीं मिला। जब कुछ भी नहीं मिला तो सारा का सारा अमाउंट जो है बैड डेट्स में जाएगा। अमाउंट जो है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट है टोटल 20,000 टू अरुण अकाउंट 20,000। नेक्स्ट अरुण डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट
और उन इंसॉल्वेंट क्लियर हो गया, पैसा उससे बिल्कुल नहीं मिलना है, तो सारा सारा अमाउंट बेडर्स में डाल दिया। नेक्स्ट है मार्च 18, प्रोपाइटर्स विड्रॉ पर्सनल यूज कैश 5000 गुड्स। प्रोपाइटर जो है कैश 5000 रुपये निकाल रहा है और परचे गुड्स निकाल रहा है 10,000 का। तो यहाँ पर जो है जब प्रोपाइटर पैसा निकाल कुछ भी करता है तो उसके लिए ड्राइंग अकाउंट ओपन किया जाता है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2, क्योंकि कैश की एंट्री नहीं है तो केवल और केवल गुड्स की एंट्री करेंगे, इसको डालेंगे परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट अमाउंट है टोटल 10,000। लिखेंगे गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर्स, प्रोप्राइटर। फिर है नेक्स्ट मार्च 31, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन प्रोवाइड कैपिटल किया जाएगा तो इसके लिए एंटर करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है दिया जा रहा है तो उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख टोटल कैपिटल है, 5 लाख का 6% यानी कि टोटल जो है 30,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट 30,000 और क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट 30,000। नेक्स्ट अंडर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री सेम डेट को ही है, आउट ऑफ रेंट पेड ईयर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का भी पे किया गया यानी कि प्रीपेड रेंट हो गया, और प्रीपेड रेंट डेबिट होता है। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 5,000 टू रेंट अकाउंट 5,000। नेक्स्ट रेंट प्रीपेड, और लास्ट एंट्री है सैलरी ड्यू टू क्लास 2,000 की सैलरी क्लर्क का ड्यू है। जब ड्यू होता है तो इसमें क्योंकि पैसा दिया नहीं गया है तो सैलरी को डेबिट कर देंगे। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को, क्योंकि पैसा अभी तक बकाया दिया नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज अमाउंट है 12,000। नेक्स्ट सैलरीज आउटस्टैंडिंग। तो इस तरीके से नॉर्मल जो जनरल एंट्री है, जनरल प्रॉपर का मतलब नॉर्मल जनरल एंट्री, लेकिन जो कैश अभी तक जिसकी कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है उसके लिए। थैंक यू।